वसीम रिजवी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। सवाल उठता है कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को सनातन धर्म के अकॉर्डिंग कौन सी जाति मिलेगी, और जाति आपके धर्म बदलने से कभी नहीं जा सकती। स्तर पे वो सम्मान मिलता है, क्या वो सनातन वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्राह्मण श्रेणी में आएंगे? हमारी मीडिया तो दिखा रही है कि घर वापसी। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले ये फोटो देखिए, इसमें जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं उर्फ वसीम रिजवी। ये पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। सोमवार को इन्होंने गाजियाबाद के डासना के शिव शक्ति धाम स्थित मंदिर में इन्होंने सनातन धर्म ग्रहण किया, स्वीकार किया। इनका कहना है कि इस्लाम धर्म से इनको निकाल दिया गया, इसलिए इनकी चॉइस है ये किस धर्म को अपनाएंगे, किस धर्म को नहीं। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट से मान लेते हैं, लेकिन मीडिया की जो हेडलाइंस है वो इस कदर आपको दिखाई जा रही है जैसे उनके जीजा जी घर वापस आ गए हों। हेडलाइंस इस कदर लिखी जा रही है कि वसीम रिजवी की घर वापसी, और इस कदर पूरे देश में हाहाकार मचाए कि जैसे हिंदुत्व पे विजय प्राप्त की हो। यही कोई हिंदू व्यक्ति इस्लाम धर्म अपनाता या कोई अदर धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बनता, सिख बनता, क्रिश्चियन बनता, इनको मिर्ची लगती, इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता। वसीम रिजवी के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताएंगे। वसीम रिजवी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। जी हाँ, ये लगातार प्रयास करते हैं कि सामाजिक दंगे कैसे हों, धार्मिक दंगे कैसे हों, लोगों को सांप्रदायिक दंगों के चक्कर में कैसे भड़काया जाए, हिंसा को कैसे रूप दिया जाए। बची कुची कसरत जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें आग में घी डालने का काम वसीम रिजवी करते हैं, और इन्होंने हाल ही फिलहाल में सनातन धर्म अपना लिया। अब सवाल उठता है कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को सनातन धर्म के अकॉर्डिंग कौन सी जाति मिलेगी, या जाति के आधार पे कौन सा पद मिलेगा। ये सैयद थे, अशरफ मुस्लिम होने के बावजूद क्या इनको सनातन धर्म के हिसाब से ब्राह्मण जगह दी जाएगी, या इनको मंदिर का पुजारी बनाया जाएगा, या इनको अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा? सवाल तो खड़ा होता है। वसीम रिजवी के एक सैयद होने के बावजूद उनको वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्राह्मण पद नहीं मिला, तो सोचिए आम जनता ST/SC माइनॉरिटी के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जाती होगी। मैं उन्हीं हिंदू लोगों को बताना चाहती हूँ जो वोट के टाइम पे हिंदू हैं, अधिकारों के टाइम पे शोषित, वंचित, दलित, ना जाने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ वसीम रिजवी की जाति का सवाल नहीं है, ये पूरे उस समाज का सवाल है जो धर्म परिवर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको क्या जातीय स्तर पे वो सम्मान मिलता है? क्या वो सनातन वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्राह्मण श्रेणी में आएंगे? हमारी मीडिया तो दिखा रही है कि घर वापसी। आखिर घर वापसी तो करा लिया आपने अपने जीजा जी को, उन जीजा जी को वो सब चीजें तो प्रीफर कीजिए जो जीजा जी को पसंद है। आप उनको ब्राह्मण नहीं बना सकते, आप उनको मंदिर का पुजारी नहीं बना सकते, आप उनको कोई उच्च पद नहीं दे सकते, आप उनको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं चुनावी दंगों के लिए। आप उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, वसीम रिजवी जैसे लोगों को धर्म परिवर्तन कराइए, और ऐसे लोग सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का देते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना इस्लाम की फिक्र है, ना अपने समाज की फिक्र है, ना समाज में जिस तरीके से लोगों का शोषण हुआ है, लगातार जिस तरीके से पार्टियां उनके अधिकारों का हनन कर रही हैं, इस पे वो नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं अपना इंडिविजुअल फायदा, कि उनको फायदा हो रहा है कि नहीं। तो ये वसीम रिजवी को लेके काफी सवाल खड़ा होता है कि जाति, क्या वसीम रिजवी ने धर्म तो बदल लिया, क्या वो धर्म उतना ही मान सम्मान देगा, या उनकी जाति सनातन धर्म के अकॉर्डिंग उनको त्यागी टाइटल मिला, त्यागी टाइटल के आधार पे वो भूमिहार जाति में माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और ब्राह्मण श्रेणी में आने के लिए आपको जन्मजात से ही पैदा होना पड़ेगा। आप भले ही किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, आप अगर सनातन धर्म अपनाते हैं तो भी आप ब्राह्मण श्रेणी में नहीं आ सकते। ऐसा हमारा सनातन धर्म की आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है। उसी फिलॉसफी के आधार पे मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोचिए कि जिस हिंदुत्व
राष्ट्र को बचाने के लिए जिस हिंदुत्व परंपरा की आप बात करते हैं, वही आपको एक ब्राह्मण श्रेणी नहीं दे सकते, तो सवाल तो खड़ा होता है। सोचिए, आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, आप किसी मंदिर में पुजारी नहीं बन सकते, दलित समुदाय के लोग मंदिर नहीं जा सकते, आप कैसे हिंदू हैं? सिर्फ आप एक श्रेणी में हिंदू आते हैं, सिर्फ चुनाव के दौरान। अगर लोकतंत्र नहीं होगा इस देश में, तो आपकी गिनती उस हिंदू में भी नहीं होगी जो चुनाव के दौरान आपकी सरकार गिनती करती है। इसीलिए वसीम रिजवी की धर्म बदलने से शायद मीडिया को फायदा हो, सरकार को फायदा हो, लेकिन आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा, मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए बुरी स्थिति बनी गई है तो वो मुस्लिम समाज के लिए। वो तो अपने हक की बात भी नहीं कर सकते, उनको सीधा आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ CANR ले आएंगे, उनसे पेपर मांगे जाएंगे। और हमारी सरकार कहती है कि हमारे पास किसानों के मरने का डेटा नहीं है, और वो मुस्लिम लोगों से मांगती है कि आप डेटा दिखाइए कि आप कितने वर्षों से भारत में रह रहे हैं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। क्या सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारी मीडिया क्या दिखाएगी कि वसीम रिजवी ने घर वापसी की, उन्होंने सनातन धर्म अपनाया, उन्होंने बहुत अपने आप को शुद्धिकरण किया, और न जाने से तमाम वो कर्मकांड को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगी जो देश में सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं, जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से झगड़ा करने पे सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेकिन आपका सवाल होना चाहिए कि शिक्षा पे कब बात होगी, अधिकारों पे कब बात होगी, जाति पे कब बात होगी। सारी चीजें जितनी भी रिलेट है वो सिर्फ जाति से होती हैं। अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट में सिर्फ सवर्ण लोग ही क्यों हैं? कोई ST/SC माइनॉरिटी और मुस्लिम समुदाय से क्यों नहीं है? उसी हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें हैं जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में सब एक समान है, और मोहन भागवत जी का कहना है कि अगर भारत को जिंदा रखना है तो आपको हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र, उसी हिंदू राष्ट्र में कि आपके धर्म बदलने से जाति पीछा नहीं छोड़ती, और जाति आपके धर्म बदलने से कभी नहीं जा सकती, क्योंकि इस देश की जो नींव है वो जाति पर आधारित है। यहाँ पे हर चीज जाति के आधार पर है। आप सारे जॉब्स की बात कर ले, आप प्रशासन व्यवस्था की बात कर ले, आप सरकार की बात कर ले, बड़े बड़े पदों की बात कर ले, सिर्फ एक जाति के लोग वहां बैठे हैं, और मीडिया भी उन्हीं का साथ दे रही है। सिर्फ गलत सही का फर्क आपको मीडिया नहीं दिखा रही है, सिर्फ जाति का सपोर्ट कर रही है। सिर्फ एक जाति के होने से पूरे देश में इतना हाहाकार, तमाम किसानों की जानें जा रही हैं, तमाम रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, तमाम महिलाओं का शोषण हो रहा है, तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सिर्फ जाति के कारण, क्योंकि एक विशेष जाति के लोग पदों पर बैठे हैं और वो बाकी लोगों का अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपका जाति कभी पीछा नहीं छोड़ सकती। अगर जो कहते हैं कि हम बहुत लिबरल हैं, सेकुलर हैं और हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, हम जाति को नहीं मानते, तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि जाति पे बात करने से क्यों कतराते हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि साक्षी जोशी जो है जानी मानी पत्रकार, वो जातिवाद जैसे ही शब्द आया वो कैसे कतराने लगी। ठीक है, वो नहीं मानती जातिवाद, लेकिन बात तो कर सकती है ना। अगर उन लोगों को कुछ बोला जाता है तो पर्सनली ले लेते हैं। इसलिए जाति पे बात होनी चाहिए, क्योंकि जाति पे बात करने के लिए ना मीडिया हमारे साथ है, ना ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, ना ही सरकार हमारे साथ है। हमको अपनी बात खुद ही कहनी पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द मुख नायक पत्रिका चलाई थी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे लोगों का दर्द बयां करने के लिए कोई और नहीं आएगा। हमें अपना पेपर, अपना चैनल, अपने लिए खबरें खुद निकालनी पड़ेंगी और खुद अपना दर्द बयां करना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए समाज में पत्रकार पैदा कीजिए, अपने लिए डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग पैदा कीजिए जो आपकी आवाज बन सकें। धर्म बदलने से आपकी जाति नहीं बदल जाएगी। इसलिए आपको अगर जाति बदलनी है, और जाति सिर्फ एक ही आधार पे बदली जा सकती है, संविधान के आधार पे। संविधान ही आपको इक्वलिटी का राइट्स देता है और मानव को मानव समझता है। सनातन धर्म
उसमें तो आप वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्राह्मण भी नहीं बन सकती, क्योंकि आपका तो जन्म ब्राह्मण श्रेणी में नहीं हुआ। तो इसीलिए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी का तो राम ही राखे। बाकी आप लोग सचेत रहिए, क्योंकि आपके हिंदू बनने से या हिंदुत्व राष्ट्र बचाने से आपकी जाति नहीं बदल जाएगी, क्योंकि आपके अधिकार जो हैं वो जाति के आधार पे ही मिलेंगे। इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ जातीय भेदभाव हुआ है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या धर्म बदलने से जाति बदली जा सकती है? इसका भी जवाब आप लोग मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।